भगवान और भगत की सच्ची कहानी, जिसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बड़े बड़े कहते आए हैं, भगत के बस में है भगवान। ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम दिल से उसको मानते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है, हर काम में हमारा हाथ बांटता है। और आपने बहुत कहानी सुनी होंगी जिसमें भगवान उनके साथ उनके हर काम में हाथ बंटवाते हैं। जैसे ब्रह्मानंद गुरु जब सिर पर गट्ठर लेकर आते थे तो उनका गट्ठर अपने आप उनके सिर से ऊपर उठकर आता था। उसी प्रकार कृष्ण भक्त जनाबाई जब घर का काम करती थी और काम करते समय भगवान के भजन में करती थी, तो जब वह थक जाती थी तो उनका आधा काम खुद भगवान करती थी। इसी तरह नरसिंह भगत की बेटी का बात भगवान खुद आकर भरते हैं। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे साथ हैं, बस वो तो हमारी श्रद्धा देखते हैं कि कितनी है। ऐसी ही घटना आज एक बुढ़िया की मैं आपको बताती हूँ। एक बुढ़िया गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने आती है। जाते टाइम एक दुकानदार की दुकान से वो गुरु गोरखनाथ की मूर्ति चुरा लेती है। जब वो मूर्ति चुरा कर थोड़ी दूर चलती है तो उसकी आत्मा उसे कोसती है और वो आगे नहीं चल पाती। वापिस दुकानदार के पास जाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरी दुकान से ये मूर्ति चुरा ली थी, मुझे कोई भी सज़ा दो पर मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार कहता है, तुम मेरी माँ के समान हो, मैं तुम्हें क्या सज़ा दे सकता हूँ। सज़ा देने वाला तो गुरु महाराज है। जब तुम ये मूर्ति चुरा कर ले गई थी तो तुम्हारा बटुआ यहीं रह गया था जिसमें 2000 रुपये थे। उसकी कृपा हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद बुढ़िया माँ कहती है, मैं ये पैसे तुझसे नहीं लूँगी, पैसे तेरे हैं, मुझे आज मेरे गुरुजी मिल गए। वो बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। तो हर रोज़ खाना खाने से पहले गुरु गोरखनाथ को खाना खिलाती है और नहलाती है, कपड़े बदलती है, हर रोज़ ऐसे ही पूजा करती है। और एक दिन वह बीमार हो जाती है और अपनी बहू को गुरु की सेवा करने को कहती है। उसके बाद उसकी बहू के हाथ से मूर्ति छूट जाती है तो बूढ़ी माँ रोने लगती है और जिद करने लगती है, डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ, गुरु को चोट लगी है। जब वह बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानती, उसका वहम ख़त्म करने के लिए उसका बेटा डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर आता है और जब उसका वहम मिटाने के लिए मशीन लगा कर देखता है तो मूर्ति का दिल धड़कने लगता है। डॉक्टर बहुत घबरा जाता है और बार बार मशीन लगा कर देखता है, तब भी ऐसे ही धक धक की आवाज़ आती है। डॉक्टर घबरा जाता है और बूढ़ी माँ के चरणों में पड़ जाता है। दोस्तों, सच्ची भक्ति हो तो अपने भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान ज़रूर आता है। ऐसी ही और कहानियाँ पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कमेंट करें। थैंक यू।